मंजर, मेरी बात सुनो। मुझे शाकिर से तलाक चाहिए। क्या क्या कह रही हैं आप? मैं जो कह रही हूँ बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ। आप मुझे वो बात बताएं जिसने आपको इतना भड़काया है। ये तलाक वलाक का नाम नहीं लें। मंजर, मैंने कहा ना, मुझे शाकिर से तलाक चाहिए तो चाहिए। ओहो, खुदा के लिए हद होती है। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो? अचानक नहीं करूँ मैं इतना बड़ा फैसला। तुम लोगों को कभी बताया नहीं मैंने। अपने अंदर पाल रही हूँ 12 साल से अपना दुख। एक शैतान सिर्फ इंसान के साथ गुजार दिया मैंने अपनी जिंदगी के 12 साल। अरे जो रमजान के महीने में भी अपनी शैतानी खसलत पर पहुंच जाए उसे इंसान बनाना बेकार है। आराम से, जरा हौसले से बताएं तो सही, हुआ क्या है? क्या कुछ नहीं हो रहा है मेरी जिंदगी में? कैसे बताऊं मैं तुम्हें? आपा, वाकई मैं समझ रहा हूँ आपको कोई सदमा हुआ है, इसीलिए आप इतना जज्बाती हो रही। नहीं, तुम मेरे छोटे भाई हो और तुम वकील भी हो, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ, वरना कचहरी का रास्ता तो मुझे भी आता है। दिमाग खराब हो गया आपका? क्या हो गया है? आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया, इतना बड़ा फैसला ले रही हैं? आपका 10 साल का बेटा है, आपने उसके बारे में भी नहीं सोचा? तुम मेरे साथ हो या नहीं? आपा, मेरी बात तो सुने आप। अरे वाह, मंजर बट आए हैं। कैसे हैं शाकिर भाई? जबरदस्त जबरदस्त। तुम बताओ क्या चल रहा है? वकालत कैसी जा रही है तुम्हारी? अल्हम्दुलिल्लाह, 5 उंगलियां घी में और अब तो सर भी इंशाल्लाह कढ़ाई में होने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बार के इलेक्शन लड़ रहे हो तुम? बिल्कुल सही समझे आप, सेक्रेटरी बार के इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक मंजर, वहाँ हमारी सपोर्ट तुम्हारे साथ है। थैंक यू। इसे क्या हुआ? ये क्यों इतना खोखार नजरों से तुम्हें घूर रही है? बस वो कुछ नहीं, ऐसी ही बहन भाई में जरा हो जाती है, हमारा आपस का मामला है। चले जाओ मंजर यहाँ से, आइंदा इस घर में मत आना और मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। आपा, आपा, आपा दरवाजा खोले, मेरी बात तो सुने आपा। आपा, आपा, आपा। मैं आपके पास आया हूँ आपकी बात सुनने, आप बताना शुरू करें। सुमेरा, सुमेरा। जी अम्मी। बेटा मैं बाहर जा रही हूँ आटा लेने, आप नोमी भाई का ख्याल रखना। ठीक है अम्मी। यहाँ पुजारी, ₹5000 तो ऐसे गिर रहे हैं इसके हाथों से जैसे घर में बहुत सारे पड़े हों। मेरा 4 महीने का किराया है इनके सर पे। किराया नामा भेजा था, साइन करके वापस ही नहीं दिया अभी। है तो शाकिर भाई, आप हुक्म करो, करना क्या है? देखो यार, मैंने अगर कोई कदम उठाना होता ना तो मैं कब का उठा चुका होता। आप सब भाइयों को इसलिए बुलाया है कि हम सब जो मिलकर फैसला करेंगे वही फैसला होगा। तो भाई आप सब लोगों की क्या राय है? इन्हें मोहल्ले से निकाल देते हैं, और तो कोई हल नहीं हमारे पास। अरे नहीं यार, चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन ये मेरी जान नहीं छोड़ रहा है। जिस तरह फट से मकान खरीद कर मैंने इनका भला करना चाहा, वैसे ही मैं ये मकान बेच भी सकता हूँ, लेकिन ये गंध इस महल्ले से निकलना चाहिए, इसलिए आप सबकी मदद चाहिए। तो फिर मैं बताता हूँ करना क्या है। इस तरह प्रेशर आएगा
तो अपने आप ही यहाँ से भागेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो बस फिर ठीक है, चलें दरवाज़ा नॉक करते हैं और अंदर चलते हैं। मगर उस सियानी को तो आने दो पहले, जिसने इस सारे महल्ले में गंद मचाया हुआ है। बिल्कुल। हैं? हद होती है आपा, जो आप शाकिर भाई पे इल्जाम लगा रही हैं उनको साबित कर सकती हैं आप? ये तुम्हारी अदालत नहीं है जो तुम सबूत मांग रहे हो। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? आपकी बात पे यकीन है, लेकिन उनको समझाने के लिए कुछ तो सबूत होना चाहिए मेरे पास। तो क्या मैं तुम्हें उन्हें समझाने के लिए सब बता रही हूँ? ऐसी बातों पे बहरहाल तलाक नहीं मांगा करते। अच्छा चलो तो फिर और सुनो। हाथ उठाता है वो मुझ पर, बालों से खींच के गिराता है मुझे, लातों से मारता है। तलाक मांगने के लिए क्या ये काफी नहीं है? ये आप एग्जिग्रेट कर रही हैं, मैं नहीं मानता। मंजर, मैं तुम्हारी वही बहन हूँ जिसने शादी से पहले तुम्हें बताया था कि मोहल्ले के लड़के ने मुझे घूर घूर के देखा और तुमने उसकी आंखें फोड़ दी थी। लेकिन वो मोहल्ले का आवारा लड़का था, ये आपका शौहर है। प्लीज आप ही समझने की कोशिश कर। समझ गई, बिल्कुल समझ गई मैं तुम्हारी बात, और समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम जाओ, अम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। हफीसा, आइए। जाओ अपने मियाँ को बुलाओ। वो सो रहे होंगे। अपने मियाँ को जगाओ, हमने उनसे बात करनी है।